बात करेंगे स्टेनिंग के बारे में। स्टेनिंग होता क्या है? तो स्टेनिंग क्या है? स्टेनिंग एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, एक माइक्रोस्कोप के थ्रू होने वाला टेस्ट है टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड डिटेक्शन ऑफ अदर सेलुलर मटेरियल। जो बैक्टीरिया है यानी कि जो माइक्रोब्स होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उनका साइज कैसा है, और उनकी जो सेलुलर मटेरियल है उसको डिटेक्ट करने के लिए एक एग्जामिनेशन टेस्ट होता है माइक्रोस्कोप में, उसको बोलते हैं स्टेनिंग। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, जो सेलुलर मटेरियल होता है उसको डिटेक्ट किया जाता है। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो जो स्टेनिंग है वो मेनली 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? सिंपल स्टेनिंग, डिफरेंशियल स्टेनिंग और स्पेशल स्टेनिंग। 3 इसके टाइप्स होते हैं और ये इनके सब टाइप्स होते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है ग्राम्स स्टेन, एल्बर्ट्स स्टेन, एसिड फास्ट स्टेन, और जो स्पेशल स्टेनिंग है नेगेटिव स्टेनिंग, कैप्सुलर स्टेनिंग और स्पोर स्टेनिंग। 3 टाइप्स की होती है। अब बात कर लेते हैं सिंपल स्टेनिंग क्या होती है। सबसे पहले सिंपल स्टेनिंग की बात कर लेते हैं। तो सिंपल स्टेनिंग को मोनोक्रोम स्टेनिंग भी बोलते हैं। तो सभी स्टेनिंग करने से पहले क्या करना है, स्मीयर प्रिपेयर करना है। स्मीयर क्या होता है? स्लाइड होती है जिसमें बैक्टीरिया है या फिर माइक्रोब जो है वो उस पर सेट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हमें स्टेनिंग करनी है, सबसे पहले क्या करना है, स्मीयर प्रिपेयर करना है। तो स्मीयर कैसे प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है। ठीक है, एक स्लाइड लेनी है, उस पर क्या करना है, एक लूप के थ्रू बैक्टीरिया रखने हैं कल्चर मीडिया से। कल्चर मीडिया क्या होती है? इसको ग्रोथ मीडिया बोलते हैं। जहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया माइक्रोब्स जो होते हैं ग्रोथ करते हैं। तो वहाँ से क्या करना है, लूप की हेल्प से उसे स्टरलाइज होना चाहिए लूप। वहाँ से क्या करना है कि बैक्टीरिया की जो कॉलोनी है उसमें से बैक्टीरिया ले लेने हैं। फिर वो उसको क्या करना है, स्प्रेड दी कल्चर। जो स्लाइड है, ग्लास स्लाइड है, उस पर कल्चर को स्प्रेड करना है एंड मेक दी स्मीयर इन 15 to 20 मिलीमीटर्स ऑफ एरिया ऑफ स्लाइड। जो स्लाइड है उसके 15 से 20 मिलीमीटर एरिया में क्या कर देना है, बैक्टीरिया रख देने हैं उस लूप की हेल्प से। एक स्टिक की तरह होता है। अलाउ इट टू ड्राई इन एयर। फिर इसको क्या करना है, ड्राई करना है। फिक्स द स्मीयर बाय पासिंग द स्लाइड 3 times थ्रू द फ्लेम। फ्लेम मतलब आग के ऊपर 3 बार ऐसे ले जाना है, हटाना है। जैसे स्लाइड है तो 3 बार ले जाना है, हटाना है, ले जाना है, हटाना है। इस तरह से क्या हो जाएगा, जो कल्चर मीडिया है, जो बैक्टीरिया है, वो मतलब जो हमारा स्मीयर है वो फिक्स हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ स्मीयर हैज़ टू बी डन बिफोर ऑल प्रोसीजर्स। जितने भी हम प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं सिंपल स्टेनिंग में, डिफरेंशियल स्टेनिंग में और स्पेशल स्टेनिंग में, तीनों में क्या होगा, स्मीयर को प्रिपेयर करना होगा सबसे पहले। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिंपल स्टेनिंग की। सिंपल स्टेनिंग को मोनोक्रोम स्टेनिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इस स्टेनिंग में यानी कि कलरेशन ही करना है। स्टेनिंग का मतलब कलरेशन ही करना होता है, जिससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, वो विजिबल हो जाते हैं और माइक्रोस्कोप में उनकी जो मॉर्फोलॉजी उनकी स्टडी करनी आसान हो जाती है। तो क्या होता है इसमें, ऑफ बैक्टीरिया बाय अप्लाइंग अ सिंगल डाई। इसमें क्या होगा, इस वाली स्टेनिंग में सिर्फ एक सिंगल डाई कोई सी इस्तेमाल होगी, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू, सैफरिन, ऐसी कोई डाई इसमें यूज़ में लेंगे। अब आगे देखते हैं। द मेथड हेल्प्स टू डिटरमाइन द शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया क्विकली। इस मेथड की हेल्प से क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया की शेप है वो कैसी है और जो बैक्टीरिया का अरेंजमेंट है वो किस तरीके का है, इस स्टेनिंग मेथड की हेल्प से हम वो देख सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज स्टेन को रीडीली अडेयर टू नेगेटिवली चार्ज बैक्टीरिया सेल सरफेस। इस प्रोसीजर में क्या होता है, क्या होता है, जो स्टेन होता है जो डाला जाता है स्मीयर पे, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है और जो बैक्टीरिया होती है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये क्या होती है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और जो बैक्टीरिया माइक्रोब है वो क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है कलरफुल होने की वजह से। देखिए फिर प्रोसीजर देख लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। प्रोसीजर क्या है, ऐड सिंपल स्टेन। कोई भी एक सिंपल स्टेन स्मीयर पे ऐड करना है, मतलब जो स्मीयर हमने प्रिपेयर किया है ग्लास स्लाइड पे, उसमें क्या करना है, कोई भी सिंपल स्टेन ऐड करना है। जैसे कि मिथाइलिन ब्लू है, मान लीजिए हमने ये ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, कीप फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए उसे रखेंगे। फिर जेंटली वॉश विद वाटर, पानी से अच्छी तरह से मतलब ध्यान से उसे धो देंगे। ठीक है, ब्लोट ड्राई बाय ब्लोटिंग पेपर। जो ब्लोटिंग पेपर होता है उसकी हेल्प से उसको क्या करेंगे, ड्राई कर देंगे।
फिर उसको क्या करेंगे, ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव, ये माइक्रोस्कोप का लेंस होता है, एक हाई पावर लेंस होता है 100x तक का। इसके थ्रू क्या करेंगे हम, उस स्मीयर को फिर जो हमारी ग्लास स्लाइड है उसको माइक्रोस्कोप में सेट करके फिर उस पर ऑब्जर्व करेंगे। तो हम रिजल्ट में क्या देखेंगे, द कलर ऑफ द सेल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डाई। जो हमने डाई डाली है, जैसे हमने मिथाइलिन ब्लू डाली है, तो जो सेल्स का कलर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है, माइक्रोब है, वो नेगेटिवली चार्ज है, और जो डाई हमने डाली है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जो माइक्रोब है वो कलरफुल हो जाएगा, जैसे हमने डाई डाली है वैसा ही कलर माइक्रोब का भी हो जाएगा। बैक्टीरिया अपीयर कलर्ड एंड बैकग्राउंड रिमेन्स कलरलेस। जो बैक्टीरिया है यानी कि जो माइक्रोब है वो तो कलरफुल हो जाएगा, जिस कलर की डाई है उसी कलर का हो जाएगा, और जो बैकग्राउंड है यानी कि जो बाकी की जो स्लाइड है वो हमको कलरलेस दिखाई देगी। तो इससे क्या हो जाएगा, हम उसकी मॉर्फोलॉजी का पता लगा सकते हैं माइक्रोस्कोप में। सिंपल स्टेनिंग हेल्प्स इन ऑब्जर्विंग द मॉर्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है उसका अरेंजमेंट कैसा है और उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, इसके बारे में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन इस वाली मेथड के थ्रू हम बैक्टीरिया के टाइप का पता नहीं लगा सकते। तो ये होती है सिंपल स्टेनिंग। सेकंड टाइप होती है डिफरेंशियल स्टेनिंग। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या होता है, इसमें हम एक से ज़्यादा डाई का यूज़ करते हैं, यूज़ मोर देन वन स्टेन, ठीक है, मोर देन वन स्टेन, एक से ज़्यादा डाई इसमें यूज़ मिलाएंगे। तो सबसे पहला इसका टाइप होता है ग्राम्स स्टेन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देख लेते हैं, इट यूज टू क्लासीफाई बैक्टीरिया इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बेस्ड ऑन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। जो बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल स्ट्रक्चर के बेस पे हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर देख लेते हैं, इसमें कैसे करते हैं। मेक स्मीयर ऑफ गिवन स्पेसिमेन एंड फिक्स इट। जो भी माइक्रोब की स्पेसिमेन दी गई है उसका क्या करना है, हमको स्मीयर प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर कैसे करते हैं वो हमने देख लिया था अभी पहले, और उसको फिक्स कर लेना है। ठीक है, फिक्स कैसे करते हैं, फ्लेम के ऊपर। ठीक है, ऐड क्रिस्टल वॉयलेट फॉर 1 मिनट। फिर क्या करेंगे, इसमें क्रिस्टल वॉयलेट कलर डाल देंगे। क्रिस्टल वॉयलेट डाई होती है, वो डाल के 1 मिनट तक के लिए रखेंगे। फिर वॉश अंडर वाटर, पानी से उसे धो देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऐड ग्राम्स आयोडीन फॉर 1 to 2 मिनट एंड वॉश अंडर वाटर। क्या करेंगे, जो आयोडीन होती है ये वाली ग्राम्स आयोडीन, ये एक स्टेन है, इसको 1 से 2 मिनट के लिए डालेंगे और फिर से पानी से धो देंगे। फिर इसको डीकलराइज करेंगे अल्कोहल की हेल्प से। ठीक है, ये सब प्रोसीजर चल रहा है। उसके बाद क्या होगा, व्यू द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप। उसके बाद जो स्लाइड है उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे माइक्रोस्कोप में। तो जो ग्राम पॉजिटिव होंगे वो डार्क पर्पल हो जाएंगे। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, माइक्रोब होंगे, वो डार्क पर्पल होंगे या ब्लू होंगे, क्योंकि हमने क्रिस्टल वॉयलेट डाला था। एंड ग्राम नेगेटिव विल बी कलरलेस, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं वो कलरलेस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ग्राम नेगेटिव है, मॉर्फोलॉजी तो उसकी भी देखनी है, तो आगे हम क्या करेंगे, उसमें सैफरनीन ऐड कर देंगे, जो रेड कलर की डाई होती है। एंड वॉश अंडर वाटर, फिर इसे पानी से धो देंगे। अब क्या होगा, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो रेड या पिंक कलर के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यही रिजल्ट आ जाएगा। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो हमको रेड या पिंक कलर के दिखेंगे, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं वो डार्क पर्पल कलर के दिखेंगे। ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग के 2 टाइप्स और होते हैं। अल्बर्ट स्टेनिंग। अल्बर्ट स्टेनिंग में क्या होता है, स्पेशल स्टेनिंग मेथड यूज टू डेमोन्स्ट्रेट मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स ऑफ कोराइने बैक्टीरियम डिप्थीरिया एंड हेक्टोबैसिलाई। ठीक है, ये जो हेक्टोबैसिलाई और कोराइनो बैक्टीरियम डिप्थीरिया ये बैक्टीरिया हैं, इनमें क्या होते हैं, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं। इनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये एक स्पेशल टाइप की स्टेनिंग होती है जो कि यूज़ की जाती है। थर्ड टाइप है एसिड फास्ट स्टेनिंग। इसको एसिड फास्ट स्टेनिंग, ये इसका डिफरेंशियल स्टेनिंग का थर्ड टाइप है। इसमें जेल नेल्सन स्टेनिंग भी होती है। ठीक है, जेल नेल्सन स्टेनिंग ये क्या है, एक स्पेशल स्टेनिंग है यूज टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट बैक्टीरिया। इस वाली स्टेनिंग के थ्रू क्या करते हैं, ये पता लगाते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है या एसिड फास्ट या नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। इस वाली स्टेनिंग के थ्रू इसका पता लगाते हैं। स्पेशली मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसके थ्रू कौन से बैक्टीरिया का सबसे ज़्यादा पता लगाया जाता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का। दैट रजिस्ट डीकलराइजेशन ड्यू टू अ वैक्सी सेल वॉल। एक वैक्सी सेल वॉल होने की वजह से ये क्या करता है, डीकलराइज्ड कलर मतलब डीकलराइजेशन रेसिस्ट करता है। ठीक है,
तो एसिड फास्ट स्टेनिंग के थ्रू हम क्या पता लगाते हैं कि जो बैक्टीरिया माइक्रोब है वो एसिड फास्ट है या नहीं है। थर्ड टाइप की स्टेनिंग है स्पेशल स्टेनिंग। ठीक है, स्टेनिंग का थर्ड टाइप है स्पेशल स्टेनिंग। इसमें क्या होती है, नेगेटिव या कैप्सूलर स्टेनिंग होती है। इसके थ्रू जो बैक्टीरिया है उसमें जो कैप्सूल होता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में कैप्सूल होता है, तो उसका पता लगाते हैं इसमें माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो इसमें क्या करते हैं, पुट अ ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सेलाइन ऑन क्लीन स्लाइड। जो क्लीन स्लाइड है उस पर क्या करेंगे, एक नॉर्मल सेलाइन जो होती है उसकी एक ड्रॉप रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लूप जो होता है बताया था एक स्टिक की तरह होता है, उसकी हेल्प से बैक्टीरियल इमल्सन जो है उसको वहाँ पे रख देंगे, ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर इंडियन इंक डाल देंगे। इंडियन इंक जो होती है, इंक जो होती है उसका एक ड्रॉप डाल देंगे। उसके बाद उसके ऊपर एक कवर स्लिप रखेंगे, इस तरह से कवर स्लिप होती है जिसको उसके ऊपर रख देंगे विद लेटिंग एयर इन। ठीक है, एग्जामाइन अंडर माइक्रोस्कोप, बस इतना ही करना। और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या होगा, जो कैप्सूल है वो तो कलरलेस हो जाएगा और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा। कैप्सूल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपीयर कलरलेस और ट्रांसपेरेंट। जैसे ट्रांसपेरेंट चीज़ होती है मतलब पारदर्शी ऐसी, या फिर उसमें कोई कलर नहीं होगा। जो कैप्सूल है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो ऐसा अपीयर होगा कि वो कलरलेस है, और जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, बाकी का जो वो है बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, हमें जो कैप्सूल है वो अलग ही विजिबल हो जाएगा बैक्टीरिया का। थर्ड टाइप की जो स्पेशल स्टेनिंग है, इसका एक और टाइप होता है एंडोस्पोर स्टेनिंग या स्पोर स्टेनिंग। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट स्पोर स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया एज वेल एज फ्री स्पोर्स। जो बैक्टीरिया की स्पोर स्ट्रक्चर्स होती हैं, पिछली वीडियो में हमने इनके बारे में डिस्कस किया था। तो क्या होता है, ये जो स्पोर स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बैक्टीरिया में ये एंडोस्पोर स्टेनिंग यूज़ की जाती है। तो यही है स्टेनिंग और उसके टाइप्स।